आज न्यूज़ चैनल्स और इंटरनेट पर एक नाम की दहशत है, द एप्स्टीन फाइल्स। ये कोई आम लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये एक ऐसी खिड़की है जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के उस घिनौने कमरे में खुलती है जिसे वो हमेशा के लिए बंद रखना चाहते थे। आज डिकोड करते हैं जेफरे एप्स्टीन का वो नर्क जिसे दौलत और ताकत ने बरसों तक छिपाए रखा। जेफरी एप्स्टीन, ना कोई बड़ी डिग्री, ना कोई एम्पायर, लेकिन दोस्ती दुनिया के सबसे बड़े अमीरों से। उसने फाइनेंस का लूप होल्स का फ़ायदा उठाया और इतनी दौलत जमा की कि उसने एक पूरा आइलैंड ही खरीद लिया जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स, जिसे आज लोग आइलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ उसका प्राइवेट जेट लोलिटा एक्सप्रेस से 14 से 15 साल की अंडर एज लड़कियों को लाया जाता था और उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता था। अब तक 100 से ज़्यादा लड़कियों ने सामने आकर वो दास्तां सुनाई है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। साल 1990 से लेकर 2019 तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एप्स्टीन के आइलैंड्स पर आने वाले गेस्ट कोई मामूली लोग नहीं थे। फाइल्स के मुताबिक इनमें दुनिया के सबसे ताकतवर एलीट लोग शामिल थे जिनका नाम है प्रिंस एंड्रयू, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, स्टीफन हॉकिंग, माइकल जैक्सन और पता नहीं और ऐसे कितने बड़े लोगों के नाम इन फाइल्स में शामिल हैं। सोचिए, जब एक 17 साल की लड़की के सामने दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट या किसी देश का प्रेसिडेंट खड़ा हो तो वो किस पर भरोसा करे। वर्जीनिया गुफ्रे, जो खुद 17 साल की उम्र में इस नर्क का शिकार हुई थी। साल 2015 में उन्होंने कोर्ट में गवाही दी और उनकी हिम्मत और यूएस ट्रांसपेरेंसी एक्ट के प्रेशर ने ट्रंप को भी साइन करने पर मजबूर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ट्रंप का नाम खुद इस फाइल में था तो उन्होंने इसे एक्सपोज करने वाले ऑर्डर्स पर साइन ही क्यों किया। तो मैं बता दूं, भारत की तरह अमेरिका का कानून किसी नेता की मुट्ठी में नहीं होता। वहाँ जुडिशियरी और इंडिपेंडेंट एजेंसीज प्रेसिडेंट पर दबाव बनाती हैं। तो ट्रंप के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें सिस्टम और जनता के प्रेशर में इन ऑर्डर्स पर साइन करना ही पड़ा। पर साल 2019 में जब एप्स्टीन दुनिया की सबसे महफूज जेल में था, वो रहस्यमयी तरीके से मारा गया। रिपोर्ट आती है कि उसने सुसाइड कर ली, लेकिन ये कितना सच है इसका दावा पूरी तरह से नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पास उन एलीट लोगों के खिलाफ 300 GB का डेटा था जिसमें ऐसी वीडियोस, फोटोज़ और ईमेल्स थी जो दुनिया हिला सकती थी, जिसे अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। क्या वो डेटा उसकी मौत की वजह बना? ये राज आज भी FBI के पास दफन है। ये एप्स्टीन स्कैंडल सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये हमारी पूरी इंसानियत की हार है। जब दुनिया के सबसे बड़े आइडियल्स मासूम बच्चियों की ज़िंदगी से खेलते हैं तो आने वाली जनरेशन के लिए ये गहरा ट्रॉमा और ट्रस्ट इशू बन जाता है।